इंसान की सिफत सिक्के की उन दो पहलुओं की तरह होती है। जिस तरह सिक्के में एक तरफ हेड एक तरफ टेल होता है, यानी कि एक तरफ चित और दूसरी तरफ पट होता है। ठीक उसी तरह इंसान की सिफत भी दो तरह की होती है, एक जाहिर तो दूसरा बातिन। इंसान का भी सिफत दो तरह की है, एक जाहिर तो दूसरा बातिन। जाहिर हमारे सूरत होते हैं और बातिन हमारी सीरत होती है। देखा गया है अक्सर लोगों में जब उसकी बातिन उसकी सीरत अच्छी होती है तो उसकी जाहिर खराब चलती है, और जब मौला उसकी अच्छी सीरत को अच्छी बातिन को देखते हुए उसको इनामात से जब नवाजता है, उसको जाहिरी इनामात से नवाजता है, उसको वो सब कुछ अता करता है, तब वही बंदा अपने वो बातिनी सीरत को खराब कर लेता है। वो जाहिर इनाम पाने के बाद, जाहिरी सूरत उसकी संवरने के बाद वो अपनी बातिनी सीरत को भूल जाता है और वो जाहिरी इनामात में गुम हो जाता है। इंसान को चाहिए कि वो अपना जाहिर और बातिन दोनों ही बैलेंस को मेंटेन करके चले, बनाकर चले। अगर जाहिर बैलेंस का लेवल जितना है तो उसको चाहिए कि अपना बातिन बैलेंस को भी उसके ही मुकाबले बल्कि बातिन जाहिर से और बेहतर बना के रखना चाहिए, क्योंकि सूरत से अफजल इंसान की सीरत होती है, जाहिर से अफजल इंसान की अपनी बातिन होती है। तो बंदे को चाहिए कि अपना जाहिर और बातिन दोनों को मेंटेन करके चले, यानी कि सूरत और सीरत दोनों को एक सांस लेकर उसको एक सांस बनाकर रखना चाहिए। उसमें फेरबदल उतार चढ़ाव नहीं होनी चाहिए। अगर किसी बंदे ने जाहिर पाने की लालसा में अपनी बातिन को गवा दिया, अपनी सीरत को खराब कर लिया, तो वो खुदा के नजदीक मरदूद और हिकारत की नजरों से देखा जाता है। तो बंदे को चाहिए कि अपने बातिन के साथ, अपने जाहिर के साथ अपने बातिन को भी मेंटेन करके चले। आज अगर जाहिर संवर गई तो फिर अपने बातिन को, अपनी सीरत को खराब ना करे। सूरत अच्छी तभी होती है जब सीरत अच्छी हो, और सीरत ही ना हो जिसकी तो वो सूरत किस काम करे। इसी तरह तुम्हारे जाहिर अमाल तभी काम आएंगे जब तुम्हारा बातिन ठीक होगा। बातिन अमाल जब तुम्हारा ठीक होगा, जब तुम्हारे बातिन अमाल ही खराब चल रहे हो तो तुम लाखों हजारों खर्च करके भी जाहिर अमाल को तुम बना लो, लेकिन वो जाहिर अमाल तुम्हारे काम नहीं आने वाला अगर तुम्हारा बातिन सही ना हो। इंसान का जाहिर और बातिन उसी तरह है जिस तरह एक म्यान में दो तलवार। सूरत और सीरत बिल्कुल उसी तरीके की है जिस तरह एक म्यान में दो तलवारें। और जिस बंदे ने ये दो तलवारों को सहेजने की, संभालने की हिम्मत कर ली तो वो बंदा कामयाब कहलाता है, वो रब का महबूब कहलाता है। उसे ही कुर्बे इलाही हासिल होती है, उसे ही रब की मोहब्बत हासिल होती है। और जिस बंदे ने ये दो तलवारों को नहीं सहेज पाया, अपने जाहिर के चक्कर में अपने बातिन को खराब कर लिया, तो वो खुदा की नजरों में मरदूद और जलीलो खार होता है। बल्कि खुदा के नजदीक अगर तुम दोनों में से, दो तलवारों में से कोई एक तलवार को अगर संभालना चाहो तो तुम्हारे लिए भला ये होगा कि तुम अपने जाहिर को त्याग दो और अपने बातिन को संभाल लो। भले तुम्हारी सूरत तुम्हारी जैसी हो, अपनी सूरत को त्याग दो, अपनी सीरत को संभाल लो। ये खुदा के नजदीक सबसे ज्यादा अहम और महबूब है। और अगर तुमने दोनों को संभाल लिया तो तुम कुर्बे इलाही के हकदार हो गए और रसूल अल्लाह के जानसी बन गए। और अगर तुम दोनों में से किसी एक को संभालना चाहो तो तुम्हारे लिए बेहतर यह होगा कि तुम अपने बातिन को संभालो, अपने सीरत को संभालो।